मंचासीन, अन्य सम्मानित और मेरे समस्त उपस्थित कालपीवासी, जिसमें सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी पेशे का समावेश मैं देख रहा हूं, और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी। कई बातें सुने, अच्छा लगा। सबसे पहले तो रामो वामो क्लब को धन्यवाद कि वो इस तरह की रचनात्मकता, सृजन शक्तियों को बढ़ावा देते हैं। आज क्या हो रहा है, हम आप विकास, आधुनिकता के नाम पे अंधी दौर में जा रहे हैं। अच्छा मकान बनवा रहे हैं, अच्छी गाड़ी ले रहे हैं, इस मॉडल की ले रहे हैं, अच्छे ढंग का वो मोबाइल ले रहे हैं, लेकिन हमें कैसे रहना चाहिए समाज में, परिवार में कैसे रहना चाहिए, सामाजिक सरोकारों को, सामाजिक मूल्यों को, एक जो भारतीय परंपरा जो एक थी जिसका कि कभी उदाहरण दिया जाता था संस्कारों की, वो जो क्षीण होता जा रहा है, घटता जा रहा है, इसके तरफ जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तभी लोगों का ध्यान आकृष्ट होता है, नहीं तो दिन रात अपने दैनिक जीवन में बीत गए। अभी कई बार चर्चा हुई विकास की, तो मैं जहां से सर ने पंचनद की बात लास्ट में की थी, संयोग से इसके पहले मैं माधवगढ़ में एसडीएम था। सर, मैं आपको नॉलेज में कृपापूर्ण तरीके से रखना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक सर होटल के लिए, मतलब इंस्पेक्शन बेंगलोर के नाम से वो स्वीकृत हो गया है, और उसमें 2 जगह वहाँ के माननीय विधायक जी को हमने दिखाई थी। एक जगह पसंद आ गई है टीम को भी, और टेक्निकल भी उसका इवैल्यूएशन हो गया है। तो जो आपने पौधा लगाया था, जो आपने किया है, वो अब पल्लवित होना शुरू हो गया है, और निकट भविष्य में हमारी जब पोस्टिंग हुई थी उसमें कुंभ का चल रहा था, फरवरी जनवरी के लास्ट में हुई थी। फरवरी में मेरी मिसेज ने कहा कि आप कहाँ हैं, तो मैंने कहा मैं यहाँ पचनद पे हूँ। बोली पचनद क्या है? मैंने कहा 5 नदियों का संगम है। बोली हम लोग भी कुंभ प्लान किए हैं, ये है वो है। तो हमने कहा कि तुम 3 नदियों के संगम में जा रही हो, और तुम्हारा हस्बैंड जो है 5 नदियों के संगम वाली तहसील का एसडीएम है। तो उस दिन से मेरी भी एक भावना थी कि किसी तरह से हम अपना जो सर्विस के बाद हम लोग याद करते हैं कि क्या हमने उल्लेखनीय योगदान किया, या मन को संतोष देने वाली, या समाज को एक कहीं ना कहीं याद रखने वाली अविस्मरणीय चीज, तो उसमें यह भी रहेगा। तिवारी जी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि भाई यमुना नदी यहाँ आए। यमुना मैया इतनी ताकतवर है कि उनको मानव की जरूरत नहीं है, वो स्वयं आ जाएंगी। बस अपना भाव सही रखिए, सब लोग अपने इस महायज्ञ में छोटी छोटी आहुति दीजिए, देखिए अपने आप सही हो जाएगा। इसी तरह से कई बार, एक बार हमारे पास आए एक अधिवक्ता थे, बोले साहब इस ज्ञापन पे आप अग्रसारित कर दीजिए डीएम साहब के लिए। ज्ञापन ये था कि कालपी स्टेशन का नाम बदल के महर्षि वेदव्यास नगर का वो किया जाए। तो हमने कहा कि इसके लिए आप जागरूकता तो लाइए, बच्चों को बताइए कि वेद व्यास जी कौन थे, क्या ज्ञान दिए, ये फर्स्ट फेज है। फिर बताइए कि उस ज्ञान को आज के समय में उसकी क्या प्रासंगिकता है। आज मैं वंचित रह गया कि प्रेमचंद जी का नाटक दिखाया गया। प्रेमचंद जी जैसा कुशल कि तेरा ग्रामीण जीवन का, पारिवारिक जीवन का कभी नहीं हुआ। कफन का मंचन हुआ था, कफन है, पंच परमेश्वर है। आप तमाम चीज देखिएगा कि किस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द, किस तरह बड़े घर की बेटी। आप पढ़िए प्रेमचंद, तो आप जितनी बार पढ़ेंगे कुछ न कुछ सीखेंगे। तो हमारा देश, और उसमें भी खास करके आप उत्तर प्रदेश के आप सौभाग्यशाली हैं, जहाँ की रामकृष्ण और आपके वाराणसी में स्वयं शंकर भगवान, और हिंदी साहित्य के किसी भी आप क्षेत्र में जाएं तो एक से एक विभूतियों ने यहाँ जन्म लिया है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने इस क्षेत्र को वरदान दिया है, और मुझे उम्मीद है कि यमुना मैया स्वयं अपनी प्रेरणा से कुछ ऐसा कार्य करा दी जाएंगी जो विधायक जी के लिए भी, माननीय विधायक जी के लिए भी, और इस क्षेत्र के लिए भी वो सब दिन मील का पत्थर होगा। एक बात और कह के मैं वाणी को विराम दूंगा। हमारी कोर्ट में, मैं बराबर कहता हूँ, हालांकि आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, हमारे कोर्ट में जब मुकदमे आते हैं, आज ही कम से कम 12-14 मुलजिम आया। मैंने बात की कि झगड़ा कैसे शुरुआत हुई, उधर चुरखी थाने का था, सिरसा कलार का। यह है बहुत छोटी छोटी बातों पे अगर एक पक्ष चुप रह जाता 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, भले ही उसकी गलती ना होती,
तो शायद वो फौजदारी में नहीं बदलती। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस तरह से ना करें, तो समाज में सलाहियत लाने की कोशिश करें, धैर्य लाने की कोशिश करें, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, और कभी कभी चुप भी। हम लोग बच्चे थे, अगर आपस में बात कर रहे हो, जोर से वो कर रहे हो, मोहल्ले के कोई वैसे बुजुर्ग अगर निकल जाएं तो डर के मारे चुप हो जाते थे कि कहीं वो डांट न दें। और आज सगा चाचा भतीजे को डांटने के पहले 2 बार सोचेगा, और सोच के फिर डांटेगा नहीं। ये दुख की बात है। आप देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, बैराज आ जाएगा तिवारी जी, वो सब कुछ आ जाएगा, ये भौतिक चीज है। लेकिन जो यमुना मैया हैं, जो ये हैं, जो रामकृष्ण जो उदाहरण लेते हैं, उसको अगर हम लाख के भी करोड़ के भी अंश को अपने जीवन में उतार लें, तभी इस मानव जीवन का यहाँ पे जन्म लेने का उद्देश्य सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ माँ यमुना सबके जीवन में खुशहाली लाएं, सब स्वस्थ रहें, समृद्ध हों। जय हिंद, जय भारत।